तो बाजार के बारे में बताओ तो जी आप भी। हाँ जी, नमस्कार। मैं यही बता रहा था भाई, किसान को 5 प्रकार के डर सताते हैं। पहला कीड़े का, बीमारी का, खरपतवार का और खुराक उगाने का। तो इससे जो अलग तरह का एक डर है वो है बाजार का। बहुत से किसान साथी हमसे भी पूछते हैं, आपके पास भी फोन आते रहते हैं, भाई हम उगा तो लेंगे, इतनी मेहनत करके उगाएंगे तो, लेकिन इसका बाजार कहाँ है, कौन लोग इसको खरीदेगा। तो जो लोग भाव के लालच में खरीद रहे हैं तो उनको अच्छा भाव कौन देगा, और इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा, कौन हमारे को स्थापित करेगा ये हमारी ऑर्गेनिक है। ये मेरे हिसाब से इतना जरूरी सवाल नहीं है जितना किसान ने इसको बना लिया है। अच्छा। क्योंकि ये सवाल उन्हीं के दिमाग से निकल के आता है जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। जब तक आपकी दुकान के अंदर सामान नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, तो ग्राहक भी नहीं है आपके। ठीक बात है। जब आपके पास उगाने की क्षमता हो जाएगी तब तक आपकी पहचान भी हो जाएगी, और आपको वो लोग बार बार उल्टा तंग करेंगे। आप तो ये कहते हैं मेरे को ये समस्या है कि मैं उगाऊं कैसे, आपको बेचने की समस्या है, मेरे को समस्या है मैं उगाऊं कैसे। जैसे जैसे आप शुरुआत करेंगे तो आपके खेत की भी पहचान हो जाएगी लोगों को, आपकी चर्चाएं भी पड़ोसी में हो जाएंगी। दूसरी बात, आप ये दिमाग में ना रखें कि ये चंडीगढ़, गुड़गांव, दिल्ली जैसे रियासी लोगों के लिए है, ये आपके लिए भी है। हाँ। पहले आपके घर की जरूरतें पूरी करें, आपके परिवार की जरूरतें पूरी करें, फिर आपके गांव की जरूरतें पूरी करें, तो आपको महसूस होगा ये आपके लिए ही बना होता है। और जब आपस में किसान साथी इसको बांटना शुरू करेंगे, उनके लिए सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि जहरों का जो असर है वो किसान के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। आप देखेंगे कि हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जिन किसान साथियों ने जहर की शुरुआत की थी अपने जीवन में, जो लगभग 60 की उम्र के इस समय पे हैं, तो आप देखेंगे उसमें से ज्यादातर लोग जा चुके हैं और वो कैंसर से ग्रस्त होके गए हैं, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर जहरों की मार इतनी पड़ी है। टंकी दोबारा छिड़का गया, तब उसके शरीर के ऊपर रोइन दोबारा गया, खाने में उसके ऊपर आया, सांस दोबारा उसके ऊपर आया, और शुरू शुरू में लापरवाही की है किसानों ने, बोतलें मुंह से खोली है, तो उसके द्वारा भी जहर उनके शरीर के अंदर एंट्री किया, तो उनके ऊपर बीमारियों की भी मात्रा भरमार रही। तो वो बीमारियों से तंग आके, बीमारियों से जूझते जूझते किसान साथी चले गए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि किसान को ऑर्गेनिक की ज्यादा जरूरत है बनस्पत की वो चंडीगढ़, गुड़गांव और दिल्ली के रियासी लोगों से। आपस में बांटना शुरू करो। मेरे पास हल्दी है, आपके पास सरसों है, आप मेरे को सरसों दे दो, मैं आपको हल्दी दे दूंगा। इस तरह से जैसे ही आप बांटने का कार्यक्रम शुरू करोगे तो आपकी बेचने वाली जो समस्या है 75% तो यही सोल्व हो जाएगी, और जो 25% आपके पास माल बचेगा, तब तक आपकी प्रसिद्धि इतनी दूर तक चली जाएगी, तब तक लोग ही आपको ढूंढ ढूंढ के आपके पास आना शुरू कर देंगे। जब लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाएगा, आप पे विश्वास हो जाएगा, आप जो मुंह मांगेंगे, मुंह खोलेंगे, वही कीमत आपको दी जाएगी, और वो बिक्री आपकी रसायन वाले से ज्यादा की होगी। और मैं ये लालच में आपको बिल्कुल नहीं डालता कि आप ज्यादा भाव के लालच में ऑर्गेनिक शुरू करो। आप स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक शुरू करो, आप आपके देश के लिए ऑर्गेनिक शुरू करो, प्राकृतिक खेती शुरू करो, तो आपको शुरू करते करते वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। दूसरा इसका इलाज है प्रोसेसिंग। जैसे जैसे हमारी जोत छोटी होती जा रही है, मशीनरी बड़ी आती जा रही है, हमारा रोजगार खेती के अंदर से खत्म होता जा रहा है, तो उस रोजगार को यदि हमने दोबारा से जीवित लेके आना है तो प्रोसेसिंग एक माध्यम है। हम किसी भी प्रोडक्ट को सीधा कच्चे माल के रूप में ना बेचें, क्योंकि उत्पाद हमारे पास लिमिटेड है। उसको यदि हम प्रोसेस करते हुए बेचेंगे, जैसे सरसों आपने निकाली है तो उसका तेल निकाल के उसको घरों तक पहुंचाओ, तो उसको तेल वाला भाव मिलेगा, और वो भाव आपके अनुकूल होगा और वो आपकी जेब में असर डालेगा। यदि आपने बाजरा उगाया है तो उसके बिस्किट बना के बेचो, लोग बाजरा खाएंगे तो उसके अंदर आयरन की पूर्ति होगी और बीमारियों से बचाएगा। आपने गन्ना उगाया है तो उस गन्ने को मिल में डंप ना करके उसका गुड़ बनाओ, उसकी शक्कर बनाओ, उसका खांड बनाओ, खुदा डालो,
और लोगों को उसके बारे में जानकारियां दो और वो लोग आपसे खरीदेंगे, उनको टेस्ट आएगा, उनके स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपको पैसा मिलेगा। हल्दी का पाउडर बना के बेचो। जो चीजें आपके खेत में उग रही हैं उसका आसान कम से कम खर्च में जितना भी प्रोसेस आप कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन उसमें कर सकते हैं, तो उस वैल्यू एडिशन के तहत यदि आप चलेंगे तो आपको लगातार रोजगार उसमें मिलेगा। रोजगार की कमी है, उत्पादन की कमी नहीं है। तो वो रोजगार आप इसमें से लेके चलेंगे, तो इस सोच के तहत आप चलोगे आगे। दूसरा मैं सलाह दूंगा कि आप ग्रुप में चलो। एक भाई के पास में एक चीज है, आपके पास में उसकी ग्राहकी हो सकती है, आप उनकी चीजें बेच दो। आपके पास में कोई है तो वो दूसरा साथी आपकी बेच देगा। तो इस तरह से मिलजुल के हम चलेंगे। जैसे मैंने अपने यहाँ पे एफपीओ बनाया हुआ है, जींद ऑर्गेनिक के नाम से हम सारी चीजें बेचते हैं। सारी चीजों को अब खरीदना भी जींद ऑर्गेनिक ने शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से दो पैसे आपकी संस्था के पास में भी हो जाएंगे और आपका बिजनेस की पहचान भी हो जाएगी और बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से किसान साथी यदि मिलजुल के सोच समझ के चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या किसानों के पास में नहीं है। तो मेरा संदेश यही है, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, बढ़ना पड़ेगा और देश को बचाना है, आपके परिवार को बचाना है, आपकी नस्ल को बचाना है। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी है। इसको जितना जल्दी आप समझ जाएंगे इतना जल्दी आपके लिए इसको बदलना आसान होगा और आपका बचना स्थायित्व की तरफ होना संभव होगा। धन्यवाद। किसान साथियों, ये थी बात किसान भाई की। और ईद लास्ट में नंबर लेना बहुत जरूरी है। किसान भैया के पे फोन आओगे और मैं कहूँगा भाई साहब इसका नंबर दो। और